प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष को, उसकी अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का स्वागत है रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। आप पूरा जरूर सुने। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से लेंगे आयुब की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 9वां वचन। आज के जो वचन का शीर्षक है, विषम परिस्थिति में अपने चरित्र को कैसे बनाए रखे। इस जगह पे हम देखते हैं, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। इसमें हम देखते हैं आयुब के बारे में। आयुब जो है खराब व्यक्ति था, परमेश्वर के डर भय मानने वाला व्यक्ति था, और उसके जीवन में एक ऐसी विषम परिस्थिति आई, परीक्षा आई कि उसके सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया। उसकी परिवार की स्थिति खराब हो गई, यहाँ तक कि उसके संतानें, उसकी संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया। तब भी वो परमेश्वर का डर और भय को मानता रहा। उस बीच की वार्तालाप है जब उसकी स्त्री उससे आकर कहती है कि अब बहुत हो गया है, फिर भी तू अभी भी इस बात पर तू माना हुआ है, इस बात को तू पकड़ा हुआ है कि अभी भी परमेश्वर को निंदा नहीं कर रहा है, अभी भी परमेश्वर की निंदा तेरे जुबान से हो नहीं रहा है। इसलिए इस जगह पे हम देखते हैं, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? इस बात को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन आज परमेश्वर के सामने कैसा है? हालातों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार क्या बदलता है? आयुब के जीवन में हम देखते हैं, उसके जीवन में परिस्थितियां खराब हो गई, हालातें खराब हो गया, तब भी वो परमेश्वर का भय को मानता रहा। जब उसके पास सारे आशीषें थी, जब उसके पास संपत्ति था, उसके संतान थे, सब कुछ था, तब भी वो परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर में एक आशा बनाए रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वचन के माध्यम से आज कई लोगों का जीवन जो है, जब उनके जीवन में अच्छा होता है सब कुछ, तब परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं। जब उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है, तब वो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर में अपने जीवन को बनाए रखते हैं। पर जब विषम परिस्थितियां होती है, हालातें खराब होने लगता है, उनके जीवन में ऐसे दुख, ऐसे परेशानियां, परिस्थितियां खराब होने लगती है, उस समय में वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस हालातों के अधीन हो जाते हैं, परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं। चाहे वो निराश हो, हताश हो, या कोई बीमारी हो, या कोई ऐसे वातावरण क्यों ना हो, उसके अधीन हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आयुब अपने खरेपन को, आयुब अपने भय को परमेश्वर के प्रति कैसे बनाए रखा। उसके सारे लोग, उसके रिश्तेदार, इसको नाते, जितने भी रिश्ते, सब कुछ सबको उसे छोड़ दिए, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात से, उसके जीवन में कुछ खूबियाँ थी, इसलिए वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए अपने खरापन को परमेश्वर के सामने बनाए रखा, इसलिए विषम परिस्थिति में भी अपने चरित्र को बनाए रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात है, वो परमेश्वर में अपने आशा बनाए रखा। जब आपके और मेरे जीवन में आशा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, परिस्थिति कैसे भी हो जाए, आप ये बात कह पाएंगे कि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, जो हर एक अनुकूल परिस्थिति को, हर एक वातावरण, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, खराब हो जाए, तभी भी वो मेरे लिए सही करने वाला परमेश्वर है करके आप अपने आशा को उस पर बनाए रखेंगे। दूसरी बातें हैं, अपने धीरजवान होंगे, आप परमेश्वर में धीरजवान रखेंगे। आयुब का जीवन में हम देख सकते हैं, दूसरी बात है, वो धीरजवान था। लोग उसको चिढ़ा रहे थे, उसको बीमारी आके पकड़ लिया, उसकी हालातें खराब हो गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, संपत्ति खत्म हो गया, सब आके चोरी करके ले गए, सब लूट के ले गए, फिर भी उसके जीवन में एक धीरज था कि परमेश्वर के प्रति परमेश्वर मुझे देगा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखते हुए धीरज रखा हुआ था कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा काम करेंगे। आज हमारे जीवन में भी धीरजवान होने की ज़रूरत है, धीरज होने की ज़रूरत है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम उतावली हो जाते हैं कि कब हमें होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात आप परमेश्वर पे आशा बनाए रखें, दूसरी बात आप धीरजवान बने, धीरज रखें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, आपकी परिस्थिति
को बदलेंगे, आपकी हालातों को बदलेंगे। हम तीसरी बात देख सकते हैं कि सच्चाई में बना रहा, अय्यूब जो है सच्चाई में बना रहा। इसलिए आज ये वचन के द्वारा हम देखते हैं कि उसके जीवन में कितने बाधाएं आए, कितने तकलीफें आए, फिर भी वो सच्चाई में बना रहा। एक बार भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया, एक बार भी परमेश्वर की तिरस्कार नहीं किया, परमेश्वर को धिक्कारा नहीं। वो जानता था कि अगर मैं सच्चाई में बना रहूं तो परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है। जो कुछ भी नहीं था उसमें से परमेश्वर जब सृष्टि कर सकता है तो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए भी उपाय करने वाला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई में बने रहे, परमेश्वर में बने रहे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। चौथी बात है विश्वास को बनाए रखना। उसने अपना विश्वास को बनाए रखा। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर का वचन आज कहता है कि हमें परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखे, डमाडोल ना होए, अस्थिर ना होए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। संघर्ष भरा जीवन क्यों ना हो, परिस्थिति खराब क्यों ना हो, फिर भी आप परमेश्वर में बनाए रखें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे और आपकी हालातों को, आपकी परिस्थिति को सही बना देंगे। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, जब इसके जीवन में ये सारी बातें थी, परमेश्वर दोबारा उसे आशीष दिया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उससे कई गुना, जैसे पहले था उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। संपत्ति और अपने परमेश्वर ने उसके बच्चे भी उसे दोबारा लौटाए, उसे दिए, परमेश्वर ने संतान दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके हालात कैसे हैं, आज की परिस्थिति कैसे है मुझे पता नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके पास एक जीवित परमेश्वर है जो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है। यदि आज आप पहली बार सुन रहे हैं, उस परमेश्वर को पहचाने जो सृष्टि करता है, जो आपको और मुझे बनाया है। वो आपको और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो इसका इकलौता पुत्र है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है, आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए, आपके जीवन में भी आपके चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रभु चाहता है, ताकि आपको आशीषित करे, आपके जीवन में बड़ा काम करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके माने, विश्वास करें, वो परमेश्वर आपका पिता होगा और आप उसके संतान बनेंगे और परमेश्वर और आपका मजबूत रिश्ता होगा। यदि आप, मैं कहना चाहता हूँ, जो सुनने वाले प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप धीरज बनाए रखें, आशा बनाए रखें, सच्चाई में चले, विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। प्रभु के साथ में रिश्ता मजबूत करें, घनिष्ठता और समय बिताओ उसके साथ में। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस समय में तेरे लोगों ने जो सुना है तो उन्हें बहुतायत से आशीष दे। पिता, यदि कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, हालात हैं, खराब है, प्रभु जी अपने चरित्र को बनाए रखने के लिए सहायता करे। जो सच्चाई है, जो आशावान है, जो धीरजवान है, इन सारे बातों को तुझ में पिता विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए खरा में चलने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ आप चंगाई देने वाले प्रभु है। मैं जानता हूँ आप उन सारे विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाले प्रभु है। पिता, सुनने वाले हर एक लोग यही कहने वाले होने पाए, हम भी जानते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर की संदेश प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है जरूर दूसरे तक भी शेयर करें और परमेश्वर की आशीष आप उन तक पहुंचाने में मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।